इस फिगर में पी क्यू आर तीनों को लीनियर है। पी और क्यू जो है वो सेंटर हैं सर्कल्स के, और पी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर है क्यू। ठीक है, आर जो है वो क्यू से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और आर पी से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमें सब कुछ गिवन है। हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ अ सेंटर एज पी। अब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ये वीडियो देख लेना। अब देखो, ये जो दोनों टेंजेंट जा रहे हैं आर से, ये स्मॉल और लार्ज सर्कल के लिए कॉमन है। ठीक है, और हमारी थ्योरम होती है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो रेडियस जा रही है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से रेडियस जा रही है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, राइट। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि क्यूटी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर हैं दोनों एक ही लाइन पे, तो हम कह सकते हैं कि टी क्यू जो है वो एस पी के पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अगर ये पैरेलल हो गई हैं तो इसमें अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, कौन से दोनों ट्राइंगल, पी आर एस और क्यू आर टी, अगर मैंने इनको सिमिलर कर दिया तो मैं इनको प्रोपोर्शनेट भी बोल सकती हूँ, है ना। तो मैंने पी आर एस और क्यू आर टी को सिमिलर कर दिया, कैसे, दोनों में टी और एस जो है वो 90 डिग्री है और दोनों में एंगल आर जो है वो कॉमन है। ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, पी आर एस एंड क्यू आर टी। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये सिमिलर हो गए, और अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी, राइट। तो मैंने लिख दिया पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन क्यू टी। अब सबकी वैल्यू अपने पास है, पी आर की वैल्यू 15 है, क्यू आर की वैल्यू 10 है, पी एस की वैल्यू जो है वो अपने को पता नहीं है, वही निकालनी है, और क्यू टी की वैल्यू 5 है। कैसे आई 5 क्यू टी की वैल्यू, ये देखो क्यू टी की वैल्यू 5 आई क्योंकि अपने पास क्यू पी की वैल्यू बस बच गई थी 5, और क्यू पी जो है वो रेडियस है स्मॉल सर्कल की, ऐसे ही क्यू टी जो है वो भी इसी सर्कल की रेडियस है, तो ये भी हो गई 5 सेंटीमीटर, राइट। सबकी वैल्यू हमने पुट करी और जिससे पी एस की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू।